अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी आलू गोश्त का सालन बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज ऐसी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसको डालने से इस सालन का जो जायका है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही बेहतरीन आलू गोश्त बन के तैयार होगा। आलू गोश्त तो आपने कई बार बनाया होगा, कई तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन इतना लज़ीज़, इतना ज़ायकेदार शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, तकरीबन 3/4 कप या फिर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालने हैं। 4 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 लौंग, 2 बादियान के फूल हैं, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें हैं 10 से 12 दाने। तो इस तरह से साबुत खड़े गरम मसाले सबसे पहले ऑयल में डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को रफली काट के हमने लिया है, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आज मैं आपको एक बेहद आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। मैं यहाँ पर बीफ से बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह से गोश्त को फ्राई करके जब भी हम बनाते हैं तो गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है शुरू में इस तरह से गोश्त को, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। तो शुरू में ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इस तरह से आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। तो सभी चीज़ें अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं, तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं दही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिए। आधा कप दही आपने शामिल करनी है। दही और टमाटर दोनों आप डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है आलू गोश्त के सालन में। तो यहाँ मैंने देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। सबसे पहले नमक हस्ब ज़रूरत। इसके बाद इसमें जाए 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा आपने शामिल करना है। इसके बाद धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर आपने लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। इससे सिर्फ कलर खूबसूरत आता है सालन का, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से सारे मसालों को भूनते जाना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। तो बस इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। तो अब हमने यहाँ पर इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े साइज़ की मैंने हड्डी ली है। ये नली वाली हड्डी है, तो इसमें नली वाली हड्डी डाल देंगे। बाद में आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं। ढक्कन बंद कर देंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, या फिर इतनी देर के लिए जब तक कि इसमें गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें पानी नज़र आ रहा है। तो बस इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसमें जो ये हड्डी मौजूद है ना, इसे हमने निकाल के अलग कर लेना है। बाद में मैं आपको बताऊंगी इस हड्डी की रीज़न कि हमने इसे क्यों डाला है, इस तरह की हड्डी हमने क्यों यूज़ की है इसमें। तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। गोश्त यहाँ पे बहुत अच्छा सा गल चुका है।
तो ये पानी इसमें जितना भी है ना, ये हाई फ्लेम हमने करनी है गैस की, और इसका जितना भी पानी है ये ड्राई हमने करना है। इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं खड़े, मसाले अच्छे नहीं लगते हैं इस तरह से दिखने में, तो ये मैंने हटा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, आधा किलो आलू लिए हैं। इस तरह से बड़े पीसेस में मैंने काट कर लिया है आलू को। तो आलू इसमें शामिल करेंगे। अब हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है, इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट हो जाए। तो हाई फ्लेम पर देखिए मैं इसे पका रही हूँ, 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से मसाला आपने खूब अच्छा सा भून लेना है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का सालन आपका बनके तैयार होगा। अब आपको जितना इसमें शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर चावल के साथ बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन, इसीलिए शोरबा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा से पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन इसे इतनी देर पकाऊंगी कि आलू इसमें गल जाएँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा गई हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये देखिए, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। अब इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है खुशबू के लिए। साथ में थोड़ी-सी साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। फ्रेश हरी मिर्चें जब हम लास्ट में डालते हैं। और ये है वो नल्ली, नल्ली वाली जो हमने हड्डी यूज़ की थी, तो हमने हड्डी फेंक दी है, इसमें जो नल्ली होती है वो निकाल ली। जब आपका पूरा सालन बन के तैयार हो जाए तब आपने लास्ट में इस तरह से नल्ली ऊपर से इस तरह शोरबे में डालनी है, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। यकीन मानिए इतना जायका बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको जायका मिलेगा खाने में। शोरबा बहुत ही लज़ीज़ बनेगा जब आप इस तरह से नल्ली इसमें डाल के पेश करेंगे किसी के भी सामने। तो यहाँ देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही मयारी, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सा आलू गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। मिनटों में बना है। बनाने का तरीका बेहद आसान था। मैंने आपको कोशिश की है कि आसान से आसान तरीका ही बताऊं ताकि आप लोग इजीली बना लें। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी के साथ पहली बार में ही ये सालन बना सकते हैं। जो भी खाएगा वो लाज़मी पूछेगा कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है जो इसका ज़ायका इतना मुनफ़रिद है और दूसरे सालनों से हट के बना है बिल्कुल। तो बस आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। अब आप इसे गरमा-गरम नान चपाती के साथ खाएँ या सादा बॉयल चावल के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देगा आपको ये सालन। इंशाअल्लाह ताला आप लोग मज़े ले लेकर खाएँगे ये सालन। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।